हेलो गाइस। तो हम इसमें बात करेंगे होबार्ट हरिकेन्स और मेलबर्न रेनेगेड्स के मैच के बारे में, जो कि इस बीबीएल का 26वां मैच है। मारवा स्टेडियम मेलबर्न में मैच होगा और ये स्टेडियम डोकलन स्टेडियम से भी जाना जाता है। और मैच टाइमिंग की बात करूँ 1:45 पे मैच स्टार्ट होगा ये 4 जनवरी को। तो नेथन एलिस लीड कर रहे हैं और होबार्ट हरिकेन्स को मेविल सदरलैंड लीड कर रहे हैं अब मेलबर्न रेनेगेड्स को। और निक मेडिसन की फॉर्म इतनी अच्छी नहीं थी तो उनको ड्रॉप कर दिया गया। तो विल सदरलैंड वो कैप्टनसी कर रहे हैं अब। तो सीधा चलते हैं वेन्यू के ऊपर। तो मार्वल स्टेडियम में जो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है 161 का रहा है अभी तक, और जो रन रेट पर ओवर रहती है 8 रन की रहती है। काफ़ी सुंदर स्टेडियम है ये, फोटो देखो। और हेड टू हेड की बात करूँ दोनों टीम्स की, 18 मैचेस खेले गए हैं अभी तक। और होबार्ट ने 10 मैचेस जीते हैं, रेनेगेड्स ने 8 मैचेस जीते हैं, तो थोड़ा इक्वल रहा है रिकॉर्ड। और 62 मैचेस यहाँ पे स्टेडियम में खेले गए हैं। विकेट्स की बात करूँ लास्ट 7 मैचेस की, तो पेसर्स ने निकाले 51 विकेट्स और स्पिनर्स ने निकाले 19 विकेट्स। तो पेसर्स को ज़्यादा हेल्प है, वो हर ग्राउंड पे दिखेगा आपको ऑस्ट्रेलिया के, तो पेसर्स को ज़्यादा हेल्प रहती है। एनालिसिस की बात करूँ वेन्यू की, तो जो 150 से नीचे बन चुके हैं 16 टाइम्स, बिटवीन 150 टू 170 बन चुके हैं 23 टाइम्स, बिटवीन 170 टू 190 16 टाइम्स, और अबव 7 बार। तो रन्स भी बनते हैं यहाँ पे, थोड़ा बैलेंस सरफेस रहेगा, विकेट्स भी गिरेंगी। और टोटल मैचेस की बात करूँ जो 62 मैचेस हुए हैं यहाँ पे, तो बैटिंग फर्स्ट ने 28 मैचेस जीते हैं, बैटिंग सेकंड ने 34 मैचेस जीते हैं। तो थोड़ा इक्वल सही रहा है ये भी, थोड़ा बैटिंग सेकंड को थोड़ी एडवांटेज ज़्यादा है। पिच रिपोर्ट की बात कर लेते हैं, तो रिकॉर्ड तो ये शो करता है कि हाँ भाई सक्सेसफुल रहा है बैटिंग सेकंड करना, और एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर जो रहा है वो 161 के रहा है। तो स्कोर्स भी बनेंगे, विकेट्स भी गिरेंगे, थोड़ा बैटिंग करना भी इजी रहेगा यहाँ पे, और बैलेंस सरफेस रहेगा। बाकी जो ऑफिशियल पिच रिपोर्ट आएगी वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया वो जाके ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहीं आपको ऑफिशियल पिच रिपोर्ट मिल जाएगी। और उसके बाद जो टीम डालूंगा वही मिल जाएगी आपको। प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं होबार्ट की, तो मैथ्यू वेड और ज्वेल आपको ओपनिंग करते दिखेंगे। फिर आएंगे मैकलिस्टर राइट, ये भी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। बेन मैकडरमोट का भी रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, मैं आपको आगे बताऊंगा। और टिम डेविड, फिर आएंगे कोरी एंडरसन, फिर निखिल चौधरी, क्रिस जॉर्डन, पैट्रिक डूली, नेथन एलिस और राइली मेरेडिथ। तो इनकी ये प्लेइंग 11 रहने वाली है, कोई चेंज होगा वो भी बता दूंगा। तो प्ले स्टैट्स पे सबसे पहले आते हैं मैथ्यू वेड। हेड टू हेड की बात करूँ 13 मैचेस खेल चुके हैं, 280 रन बनाए हैं 36 की एवरेज से। और वेन्यू पे भी 15 मैचेस खेल चुके हैं, 331 रन बना चुके हैं 28 की एवरेज से। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 15 रन, 1 रन, 82, फिर 11 रन, फिर 22 रन। विकेट कीपिंग कर रहे हैं तो वैल्यू और भी बढ़ जाती है इनकी। फिर आते हैं ज्वेल। हेड टू हेड की बात करूँ 6 मैचेस खेल चुके हैं, 75 रन बनाए हैं। वेन्यू पे भी 3 मैचेस खेल चुके हैं, 114 रन बना चुके हैं। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 31 रन, फिर 45, फिर 0, फिर 12, फिर 42। फिर आता है मैकलिस्टर राइट। और हेड टू हेड की बात करूँ 2 मैचेस खेले हैं, रिकॉर्ड अच्छा है, 133 रन बना चुके हैं हेड टू हेड में। वेन्यू में भी एक मैच खेला, 70 रन बनाए थे उसमें। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है काफ़ी अच्छी चल रही है, 34, 33, 63, फिर 34, फिर 25। रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छी चल रही है, अच्छी टच में लग रहे हैं, पिछले मैच में भी अच्छी टच में थे। फिर आते हैं बेन मैकडरमोट, तो रिकॉर्ड इनका काफ़ी शानदार है। हेड टू हेड में 11 मैचेस खेल चुके हैं, 574 रन मार चुके हैं 82 के एवरेज से, काफ़ी शानदार रिकॉर्ड है। और वेन्यू में भी 9 मैचेस खेल चुके हैं, 385 रन मार चुके हैं 48 के एवरेज से। वेन्यू में भी रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 53, फिर 4, फिर 11, फिर 54, फिर 90। रिसेंट फॉर्म भी अच्छी है। फिर आता है टिम डेविड। हेड टू हेड की बात करूँ 9 मैचेस खेल चुके हैं, 156 रन बनाए हैं हेड टू हेड में। वेन्यू में भी 5 मैचेस खेले हैं, 115 रन बनाए हैं। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है, पिछले मैच में बैटिंग नहीं आई, फिर उससे पहले 1 रन, फिर 12 प्लस 0 विकेट, फिर 12 रन, फिर 1 रन। फिर आता है कोरी एंडरसन। हेड टू हेड की बात करूँ एक मैच में 4 रन बनाए हैं, कोई विकेट नहीं मिली, वेन्यू पे भी खेले नहीं है अभी तक। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 12 रन, फिर 5 प्लस 0 विकेट, फिर 4 प्लस 0 विकेट, फिर 8 प्लस 0 विकेट, फिर 17 प्लस 2 विकेट्स। फिर आता है निखिल चौधरी, अच्छी टच में लग रहे हैं, ये भी बॉलिंग भी कर रहे हैं, अब तो वैल्यू और भी बढ़ जाती है इनकी। हेड टू हेड की बात करूँ खेले नहीं है, वेन्यू पे भी खेले नहीं है। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है अच्छी चल रही है, 32 प्लस 2 विकेट्स, फिर बैटिंग नहीं आई, फिर उससे पहले 40 प्लस 0 विकेट, फिर 5 प्लस 0 विकेट, फिर 7 रन। फिर आता है क्रिस जॉर्डन, नीचे आके वैल्यू है बैटिंग से, डेथ में भी बॉलिंग करेंगे। अगर होबार्ट पहले बैटिंग वो बॉलिंग करती है तो वैल्यू और बढ़ जाएगी। हेड टू हेड की बात करूँ 6 मैचेस खेले हैं, 1 रन बनाया है, 7 विकेट्स लिए हैं। वेन्यू में भी 1 मैच खेला, 2 रन 1 रन बनाया, 2 विकेट्स लिए हैं। और रिसेंट फॉर्म अच्छी चल रही है, 2 विकेट, फिर 11 प्लस 0 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 59 प्लस 1 विकेट, फिर 16 प्लस 0 विकेट। फिर आता है पैट्रिक डूली। हेड टू हेड की बात करूँ 2 मैचेस में 4 विकेट्स ले चुके हैं, वेन्यू पे खेले नहीं है अभी तक। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है अच्छी चल रही है, अब 2 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, फिर 3 प्लस 0 विकेट, फिर 19 प्लस 0 विकेट। फिर आते हैं एलिस, डेथ में बॉलिंग करेंगे तो वैल्यू और बढ़ जाएगी अगर होबार्ट पहले बॉलिंग करती है। तो हेड टू हेड की बात करूँ 8 मैचेस में 35 रन मार चुके हैं, 8 विकेट्स भी लिए हैं। वेन्यू पे भी 4 मैचेस में 16 रन बनाए, 6 विकेट्स लिए हैं। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 1 विकेट, फिर 10 प्लस 1 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 1 विकेट। फिर आते हैं मेरेडिथ। हेड टू हेड की बात करूँ रिकॉर्ड अच्छा है, 10 मैचेस में 16 विकेट्स ले चुके हैं, वेन्यू में भी 6 मैचेस में 7 विकेट्स ले चुके हैं।
रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 0 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, फिर 0 विकेट। मेलबर्न स्टार की प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं तो क्विंटन डी कोको, जॉर्डन कॉक्स आपको ओपनिंग करते दिखेंगे, फिर आएंगे जैक फ्रेजर, फिर शॉन मार्श, जोनाथन वेल्स। शॉन मार्श के भी रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा आपको आगे बताऊंगा। फिर आते हैं मैकेंजी, हार्वे, विल सदरलैंड, टॉम रोजर्स, एडम जैम्पा, पीटर सिडल, केन रिचर्डसन। तो इनकी ये प्लेइंग 11 रहने वाली है। तो चलते हैं प्लेयर स्टैट्स के ऊपर। तो सबसे पहले आता है क्विंटन डी कोक। इतना अच्छा सीजन नहीं रहा अभी तक बीबीएल का, पर वैल्यू काफ़ी है। कुछ भी एक दिन में बड़ी इनिंग खेल जाएंगे, विकेट कीपिंग से भी वैल्यू है। हेड टू हेड की बात करूँ, एक मैच खेला है, 38 रन बनाए थे उसमें। वेन्यू पे भी 2 मैच खेले हैं, 0 रन बनाए थे, दोनों पे आउट हो गए थे 0 पे। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 23 फिर 0, फिर 23 फिर 38 फिर 0। फिर आता है जॉर्डन कॉक्स। हेड टू हेड खेले नहीं, वेन्यू पे खेले नहीं है। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 9 रन, 28 रन, 0 रन, फिर 27 फिर 56। फिर आता है जैक फ्रेजर, ये अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं और हिटिंग भी कर रहे हैं काफ़ी। 5 मैचेस में 24 रन मार चुके हैं। वेन्यू पे भी 11 मैचेस खेल चुके हैं, 274 रन मार चुके हैं। वेन्यू पे रिकॉर्ड अच्छा है। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 14 रन, 70 रन, 2 रन, 0 रन, 55। फिर आता है शॉन मार्श। तो इनकी बात कर रहा था, रिकॉर्ड इनका काफ़ी शानदार है। हेड टू हेड में 10 मैचेस में 350 रन मार चुके हैं 39 की एवरेज से। और वेन्यू पे भी 15 मैचेस खेले हैं, 588 रन मार चुके हैं 50 की एवरेज से। वेन्यू पे बहुत शानदार रिकॉर्ड है। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है वो भी अच्छी चल रही है, 4 फिर 54, 59 फिर 82 फिर 0। फिर आता है जोनाथन वेल्स। हेड टू हेड की बात करूँ, 14 मैचेस में 279 रन मार चुके हैं 31 की एवरेज से। वेन्यू पे भी 12 मैच खेले हैं, 195 रन मार चुके हैं 26 की एवरेज से। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 9 प्लस 0 विकेट, फिर 8 रन, फिर 8 रन, फिर 40, फिर 34। फिर आता है मैकेंजी, हार्वे। 6 मैचेस में 62 रन मार चुके हैं। वेन्यू पे भी 16 मैचेस में 242 रन मार चुके हैं। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 18 रन, 2 रन, फिर बैटिंग नहीं आई, फिर 32, फिर 16 रन। नीचे बैटिंग कर रहे हैं तो वैल्यू कम हो जाती है। फिर आता है विल सदरलैंड। वैल्यू इनके साथ पूरी है, 4 ओवर करेंगे, कैप्टनसी कर रहे हैं और नीचे की बैटिंग भी कर लेते हैं, अच्छी फॉर्म में भी लग रहे हैं। और हेड टू हेड की बात करूँ, इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। 7 मैचेस में 57 रन बनाया है, 2 विकेट्स लिए हैं सिर्फ। और वेन्यू भी 19 मैचेस खेले हैं और 97 रन बनाए हैं, 10 विकेट लिए हैं। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 4 रन, फिर उससे पहले 11 रन, फिर 1 विकेट, फिर 5 रन, फिर 3 विकेट, फिर 7 रन, फिर 0 विकेट, फिर 12 रन, फिर 0 विकेट। ज़्यादा टॉम रोजर्स। फॉर्म इनकी भी अच्छी चल रही है। हेड टू हेड में रिकॉर्ड इनका भी अच्छा है, 3 मैचेस में 5 विकेट्स ले चुके हैं। वेन्यू पे भी 12 मैचेस खेले हैं, 17 विकेट्स ले चुके हैं। वेन्यू पे भी रिकॉर्ड अच्छा है। रिसेंट फॉर्म भी अच्छी है, 10 प्लस 1 विकेट, फिर 1 प्लस 0 विकेट, फिर 4 प्लस 3 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 20 प्लस 0 विकेट। रिसेंट फॉर्म भी अच्छी चल रही है इनकी। फिर आता है जैम्पा। हेड टू हेड की बात करूँ, 12 मैचेस में 13 विकेट्स ले चुके हैं। वेन्यू पे भी 10 मैचेस में 14 विकेट्स ले चुके हैं। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है अच्छी नहीं चल रही, कुछ खास इतने अच्छा नहीं रहा सीजन। फिर 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, फिर 1 विकेट। फिर आता है पीटर सिडल। हेड टू हेड की बात करूँ, काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है, 12 मैचेस में 24 विकेट्स ले चुके हैं। वेन्यू पे भी 8 मैचेस खेले हैं, 6 विकेट्स लिए हैं। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 1 विकेट, 1 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 2 प्लस 0 विकेट, फिर 0 विकेट। अगर रेनेगेट्स पहले बॉलिंग करते तो डेथ में भी बॉलिंग करेंगे ये। फिर आता है केन रिचर्डसन। हेड टू हेड की बात करूँ, 12 मैचेस में 13 विकेट्स ले चुके हैं। वेन्यू में भी 26 मैचेस में 37 विकेट्स ले चुके हैं। रिकॉर्ड इनका भी अच्छा है। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, फिर 1 विकेट। तो टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। टॉपिक्स में मैंने सबसे पहले क्रिस जॉर्डन को रखा है हरिकेन्स में से, फिर नेथन एलिस को, फिर बेन मैकडरमोट को। रिकॉर्ड तीनों का अच्छा है और तीनों के साथ वैल्यू है। कुछ जॉर्डन नीचे आके रन भी कर जाएंगे और डेथ में भी बॉलिंग करेंगे। सेम सिनेरियो फिर एलिस के साथ भी है और डेथ में बॉलिंग करेंगे। 20वां ओवर करते हैं तो वहाँ पे विकेट्स गिरने के चांसेस रहेंगे। अगर पहले होबार्ट हरिकेन्स बॉलिंग करती है तो वैल्यू और बढ़ जाएगी इनके साथ और टॉप कैप्टनसी में भी रहेंगे। फिर आगे बेन मैकडरमोट। हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है, वेन्यू पे रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है और दैट्स वाई मैं इनको अपनी टीम में लेके जाऊँगा। वैल्यू काफ़ी है इनके साथ और वेन्यू में भी उस हेड टू हेड में भी 82 की एवरेज है इनकी, काफ़ी रन मार चुके हैं। तो ये मेरे 3 टॉपिक्स हैं हरिकेन से। तो मैं रेनेगेट्स की बात करूं तो सबसे पहले आते हैं शॉन मार्श। रिकॉर्ड इनका काफ़ी अच्छा है, हेड टू हेड में भी और वेन्यू पे भी काफ़ी अच्छा शानदार रिकॉर्ड है। और काफ़ी टेक्निकल तरीके से खेलते हैं और एंकर वाला रोल प्ले करते हैं। आराम से 30, 40, 50 आपको करके देके जाएंगे, तो वैल्यू काफ़ी है इनके साथ भी। फिर आते हैं विल सदरलैंड और 4 ओवर करेंगे, नीचे की हिटिंग भी कर लेंगे और कैप्टनसी कर रहे हैं तो और वैल्यू बढ़ जाएगी इनकी भी। अब बीच में से इन्होंने डेथ में भी बॉलिंग करी तो और भी ज़्यादा वैल्यू है। अब वैसे केन रिचर्डसन और पीटर सिडल वापस आ गए हैं तो वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी उस वजह से डेथ में बॉलिंग करने की, पर फिर भी 4 ओवर करेंगे पूरे। जो थर्ड टॉपिक है वो है टॉम रोजर्स। तो अच्छी फॉर्म चल रही है इनकी भी, रिकॉर्ड अच्छा है इनका भी, वेन्यू पे भी, हेड टू हेड में भी। दैट्स वाई मैं इनको अपनी टीम में लेके जाऊंगा। तो ये मेरी 3 टॉपिक्स हैं रेनेगेट से और 3 हरिकेन से हो गई। तो चलते हैं सेफ कैप्टनसी पे। सेफ कैप्टनसी में मैंने शॉन मार्श को रखा है, विल सदरलैंड को रखा है, बेन मैकडरमोट को रखा है। तीनों के साथ वैल्यू है जैसे मैंने बताया टॉपिक्स में, और तीनों के में से किसी 2 के साथ जाऊंगा टॉस के अकॉर्डिंग। जैसे भी ये टॉस के बाद जो पिच रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग ही मैं तीनों में से किसी 2 के साथ जाऊंगा। आप भी तीनों में से किसी 2 के साथ जा सकते हो। तो डेमो टीम की बात कर लेते हैं। डेमो टीम में अभी मैंने क्विंटन डी को रखा है, विकेट कीपिंग सेक्शन में मैकडरमोट को मैंने वाइस कैप्टन किया है, फिर मैथ्यू वेड को रखा है और बैटर्स में मैंने शॉन मार्श को रखा है।
ऑलराउंडर्स में मैंने क्रिस जॉर्डन को रखा है, विल सदरलैंड को कैप्टन किया है, और बॉलर्स में मैंने जैम्पा को रखा है, एलिस को रखा है, केन रिचर्डसन को रखा है, मैरिडेथ को रखा है, रोजर्स को रखा है। तो ये मेरी डेमो टीम तैयार है। जो भी होगा कोई चेंज वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा टीम में। तो जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया जाके ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहीं से जुड़ जाओ टेलीग्राम पे, वहीं आपको ऑफिशियल पिच रिपोर्ट मिल जाएगी और जो टीम डालूंगा वहीं आपको मिल जाएगी फाइनल। तो जल्दी से आके जुड़ जाओ, और जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आती रहेगी और थोड़ा अच्छा भी लगेगा मुझे। और इस वीडियो को भी लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो दबा के। तो ये था मेरा आज का प्रीव्यू बीबीएल का। मिलते हैं नेक्स्ट प्रीव्यू में।